मैं डॉक्टर उषा प्रसाद गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, आज मैं चैप्टर 2 बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है संक्रामक रोगों से बचाव। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रोग के कारण, अवस्थाएं, प्रतिरक्षण, शैशव काल के रोग, बच्चों को कैसे फैलता है और उसको कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। बालक तन और मन दोनों से ही कोमल होते हैं, इसी कारण जल्दी ही रोगों के पकड़ में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं से संक्रमण, इन्फेक्शन ले आते हैं। ऐसे रोग जो एक रोगी से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं, इन्फेक्शन डिजीज कहते हैं। शरीर में रोग के जीवाणु हवा, पानी, दूषित भोजन व संसर्ग द्वारा पहुंचते हैं। यह अनुकूल वातावरण मिलते ही तेजी से बढ़ते हैं और रोगी को अपने कब्जे में कर लेते हैं। रोगाणु दो प्रकार के होते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया और विषाणु, वायरस। यह एक कोशिका जीव है जो किसी भी रास्ते जैसे हवा, पानी, रोगी के संसर्ग, भोजन आदि से शरीर में पहुंचकर रोगी बना देते हैं। यह शरीर में विष उत्पन्न करते हैं जो रोग के लक्षण पैदा कर देते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी, क्षय रोग आदि रोग जीवाणु द्वारा फैलते हैं। विषाणु यह बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। चेचक, पोलियो, खसरा, चिकन पॉक्स आदि रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये विषाणु बहुत जल्दी रोगी के शरीर में अपना विष फैला देते हैं। रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर उसके कपड़े, भोजन, पानी आदि से भी दूसरे व्यक्ति को लग जाता है। इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षण, प्रकृति की ओर से मनुष्य को रोगों से लड़ने की स्वाभाविक क्षमता प्राप्त है। इस क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यह क्षमता हमें रोगों के प्रभाव से बचाती है। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। रोग निरोधक क्षमता दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरा है कृत्रिम इम्यूनिटी। ये शरीर में रोगाणु का विरोध करने वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। उसको एंटीटॉक्सिन कहते हैं। इसमें रोग के जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है। जब जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो सफ़ेद रक्ताणु उनसे लड़ते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में सफ़ेद रक्ताणु पाए जाते हैं। अगर वह किसी विजयी होते हैं तो रोग नहीं लग पाता, पर अगर जीवाणु अधिक शक्तिशाली होते हैं तो रोग के लक्षण शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं और रोग हमें लग जाता है। माता का दूध, नवजात शिशु को माता का दूध एक ईश्वरीय वरदान है। जन्म के पश्चात दूध आने से पहले माँ के स्तनों से एक पीला गाढ़ा सा पदार्थ निकलता है जो कि प्रोटीन युक्त होता है। इसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। प्रसव के बाद दो दिनों तक पीले गाढ़े रंग के दूध द्रव पदार्थ निकलता है। यह कोलेस्ट्रम 10 मिलीग्राम से 40 मिलीग्राम मात्रा में निकलता है। माता के दूध में प्राकृतिक रूप से ऐसे पदार्थ होते हैं जो शिशु को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। माता के दूध के संक्रमण होने की संभावना नहीं होती, क्योंकि यह सीधा माँ के शरीर से शिशु के शरीर में चला जाता है और वायु के संपर्क में नहीं आता। स्तनपान से क्या क्या उपयोगी है? स्तनपान शिशु को विभिन्न रोगों से बचाता है। पहला है, माता का दूध शिशु को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है तथा भावात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है, शिशु को स्तनपान कराने से माता तथा शिशु दोनों ही संतोष प्राप्त होता है।
तीसरा है स्तनपान कराने से शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। आगे नंबर है स्तनपान 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु 13% रोका जा सकता है। आगे है माता को दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन लैक्टोएलिबुन शिशु ठीक प्रकार पचा सकते हैं। दूसरा है कृत्रिम प्रतिरक्षक टीकाकरण द्वारा विभिन्न संक्रामक रोगों की प्रतिरक्षण दवाइयाँ शरीर में टीके के माध्यम से प्रवेश कराई जाती है। इन दवाइयों से रक्षण अवधि को दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिए बूस्टर खुराक भी दी जाती है। इस प्रकार टीकाकरण द्वारा विभिन्न जानलेवा बीमारियों से बचाव किया जाता है। रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश। शरीर में रोगाणु हवा, भोजन, पानी, संवाहक जैसे कीड़ों मकोड़े के संसर्ग द्वारा प्रवेश करते हैं। अलग अलग कीटाणु अलग अलग तरीके से शरीर में प्रवेश करते हैं। हवा द्वारा क्षय रोग, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, जुकाम, खसरा आदि के कीटाणु हवा द्वारा फैलते हैं। पानी द्वारा टाइफाइड, हैजा, दस्त, पोलियो आदि दूषित पानी द्वारा। कीड़ों द्वारा पीला बुखार, मलेरिया, प्लेग आदि। संपर्क द्वारा रोगी के छूने, उसके कपड़े, रुमाल आदि इस्तेमाल करने से रोग के कीटाणु दूसरे व्यक्ति में चल जाते हैं, जैसे चर्म रोग। प्रतिरोधक क्षमता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित तालिका बालकों के मुख्य रूप के लिए सुझाव दिए हैं। एक तरफ लिखेंगे हम लोग आयु, दूसरा तरफ प्रतिरक्षण टीके। जन्म से 1 सप्ताह BCG का टीका, 1.5 माह DPT पहला टीका, पोलियो की बूंदें पहली खुराक, 2.5 माह में DPT का दूसरा टीका, 3.5 माह में पोलियो की बूंदें दूसरी खुराक, DPT का तीसरा टीका, पोलियो की दूसरी खुराक, 5 से 9 माह में खसरे का टीका MMR, 16 से 24 माह में DPT बूस्टर टीका, पोलियो की बूंदें, 2 वर्ष में हैजा टाइफाइड और 5 से 6 में DPT की बूस्टर खुराक। शैशव काल के कुछ रोग जैसे हैजा, यह एक तीव्र संक्रामक रोग है। इसमें व्यक्ति का आहार तंत्र प्रभावित होता है। यह बहुत तीव्र गति से फैलता है और एक महामारी का रूप धारण कर लेता है। यह गर्मी तथा बरसात के दिनों में अधिक होता है। फैलने के कारण दूषित जल, दूषित नलियां का जल ग्रहण करने से यह रोग फैलता है। दूसरा नंबर है भोजन। दूषित भोजन जिसमें रोगी व्यक्ति की लार आदि हो, उसके खाना खाने से रोग की कीटाणु दूसरे व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। तीसरा है दूषित दूध। अगर शिशु दूषित दूध पीता है तो रोग के कीटाणु शरीर में प्रवेश कर रोगी बना देते हैं। मक्खियाँ थूक मल से भी फैलता है। इसका सिम्टम्स हम पढ़ेंगे। पहला है रोगग्रस्त होने पर पहले दस्त आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा है इस रोगी में उल्टी के कारण शरीर में जल व इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। आगे प्यास लगती है, जीभ सूख जाती है। चौथा नंबर है व्यक्ति का रक्तचाप कम हो जाता है। समय पर उपचार न होने पर मृत्यु हो जाती है। देख रेख शीघ्र डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए।
भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ देने चाहिए ताकि पानी की कमी ना हो। स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ, फिर आगे।